टूरिज्म धरती पर हमने यहाँ पे मौसमी के पेड़ लगाए हुए हैं। अरावली की इस रेंज में हमें मौसमी का पेड़ लगभग 90% सक्सेस है। बोलते हैं चवन्नी छाप, ये एक्चुअली क्या है, नागपुर की वैरायटी है। नागपुर से तैयार होता है और ये चवन्नी छाप के नाम से ही बिकता है। अभी जैसे पूरा पकेगा ना ये, तो यहाँ सिक्के की वैरायटी आ जाएगी। यहाँ पे एक पौधे में करीब इस समय 20 से 25 किलो मौसमी, 20 किलो के आसपास मौसमी है। जब फ्लावरिंग आना चालू है तो आप 15 दिन 20 दिन के लिए उसमें पानी मत दो। इसमें गांठे बनने लग जाए फ्लावर के बाद में, तब आप इसमें पानी दे सकते हैं। नमस्कार, गांव जंक्शन पर हम लेकर के आए हैं आपको अरावली हिल्स। अरावली की वो श्रृंखलाएं, वो पहाड़ियां जहां पे आपको इस बरसात के मौसम में भले बहुत हरियाली दिखाई दे, लेकिन पीक गर्मी यहाँ पर 55 डिग्री भी लेके जाती है तापमान। अब ऐसे तापमान में जहाँ इतनी पहाड़ियां हैं, यहाँ के वेजिटेशन क्या होती होंगी, यहाँ के फ्लोरा फौना की बात कर लें, यहाँ की मिट्टी की बात कर लें, तो उससे भी कहीं ज्यादा अगर किसी किसान की जिद की बात करेंगे तो आपको ज्यादा रेलेवेंट लगेगा आज का ये पूरा सेशन, क्योंकि हम आपको मिलवाने वाले हैं राजीव लोचन जी से, जिन्होंने यहाँ की काली दोमट मिट्टी कही जाती है और उसमें मौसम भी उगाई है। टूरिज्म धरती पर हमने यहाँ पे मौसमी के पेड़ लगाए हुए हैं। ये 4 साल पहले मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे पेड़ लगाए थे, उनमें आपके सामने फ्रूटिंग है और बढ़िया मुझसे तैयार मौसमी बढ़िया तैयार हो रही है। इनको देखते हुए मैंने करीब अब की बार 500 पेड़ और मौसमी के लगाए हैं और नींबू का तो ऑलमोस्ट यहाँ पे पहले से चलता ही है। नींबू के भी 500 पेड़ मैंने और लगाए हैं इसमें यहाँ पे। तो कितनी जमीन पे आपने और कौन सी वैरायटी लगाई है सर? मैंने 2 हेक्टेयर जमीन पे लगाए हुए हैं टोटल। मिट्टी कैसी है यहाँ की और कैसे यहाँ सपोर्ट किया? और बालुई मिट्टी है, काली मिट्टी है, यहाँ पे मिट्टी अच्छी है। तो मैंने क्या है कि और पेड़ जैसे जो सूट करते हैं पेड़, उसी हिसाब से उसी दिशा में मैं आगे बढ़ा हूँ। यहाँ पे रिसर्च किया, मतलब हर जगह नर्सरियों में अपने हिसाब से रिसर्च होता है, लैब में अपने हिसाब से रिसर्च होता है, लेकिन एक एटमॉस्फेयर में जिस जगह का पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर है जहाँ हमको पैदा करनी है, उसका रिसर्च जो करके हमने ये मौसमी के पेड़ के लिए हमने आगे प्लांटेशन और किया है। सर, एक और चीज जानना चाह रहे थे कि अलवर की बात करें, काफी हाई टेम्परेचर रहता है जी, और इस मौसम में बारिश होती है, लेकिन बारिश का भी बहुत फिक्स नहीं है कितनी बारिश होगी यहाँ पे। इस प्लांट को लगाने का आइडिया कहाँ से आया और ये कितना सक्सेसफुल रहा? इस रेंज में, अरावली की इस रेंज में हमें मौसमी का पेड़ लगभग 90% सक्सेस है। 90% सक्सेस है। आपके सामने है, 4 साल का पौधा है, आपके सामने दिख रहा है, फ्रूटिंग आ रही है, बढ़िया मौसमी आ रही है, अच्छी है। हाँ, समझे ना? कब तक तैयार हो जाएगी ये 1 महीने बाद तैयार है। 1 महीने बाद? हाँ, बिल्कुल। और बड़े होंगे? साइज अच्छा है? साइज और बड़ा होगा इसका भी। वैरायटी कौन सी है सर ये? बोलते हैं चवन्नी छाप, ये एक्चुअली क्या है, नागपुर की वैरायटी है। नागपुर से तैयार होता है और ये चवन्नी छाप के नाम से ही बिकता है। ये चवन्नी छाप क्यों बुलाते हैं? महंगा बिकता है कि सस्ता बिकता है? ये बढ़िया क्लाइमेट को सूट करता है ये यहाँ पे, और ये मीठा होता है। अभी जैसे पूरा पकेगा ना ये, तो यहाँ सिक्के की सी वैरायटी आ जाएगी। यहाँ ये इधर ये इस वाले साइड, इसके बॉटम पे सिक्के की सी वैरायटी उभर के आ जाएगी थोड़ी सी। भाई, जेन अल्फा और इस जनरेशन के लोगों ने तो चवन्नी नहीं देखी होगी। यू माइट गूगल इट, आप उसे गूगल करके देख सकते हैं, लेकिन हमने चवन्नी देखी है, कलेक्ट भी किया है। तो यहाँ पे एक जो उसका मार्क बॉटम पे बचता है, जी, उसको चवन्नी छाप, सिक्का छाप बोलते हैं। तो इसे आप लोग अगर मार्केट की बात करें तो कितना ढूंढना पड़ता है, या फिर इसकी डिमांड कैसी रहती है? मार्केट तो ये इतना सा, तो जितना अभी आपने लगाया मार्केट का तो कोई वो है नहीं। मार्केट तो अलवर नियर बाय हमारे अलवर मार्केट है। ओके, यहाँ से 65 किलोमीटर दूर अलवर है। अलवर मार्केट है, तो वहाँ आराम से मंडी तक चली जाएगी। अच्छा, लेकिन ये नागपुर की वैरायटी यहाँ से, तो यहाँ की नर्सरी पे आराम से मिल जाती है? नहीं, ये प्लांट वहीं से मंगाने पड़ते हैं। करीब एक पेड़ का, अब जैसे छोटा पेड़ है अभी, 4 साल का पेड़ है, जैसे जैसे ग्रोथ करेगा पेड़ बड़ा होगा और होगा तो प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन एक पौधे में करीब इस समय 20 से 25 किलो मौसमी, 20 किलो के आसपास मौसमी है, और ये बढ़ता जाएगा। एक पेड़ से 25 किलो आना शुरू हो जाएगा 4 साल के भीतर, राइट? अब उसको जब आप मार्केट में ले जाएंगे तो वो आपको किस तरीके से, अभी की बात करें तो 20 का लेके भी चलेंगे, 20 का एवरेज लेके चले तो 50 रुपए किलो से हिसाब से 1000 रुपए। 1000 रुपए। और कितनी बार फ्रूट तोड़ सकते हैं? साल में एक बार। राजीव सर, जानना है कि अगर प्राइस की बात करें, क्योंकि देखिए अगर 4 साल की फ्रूटिंग हम ऑलरेडी देख रहे हैं जो
कि अच्छी है। जी। इस वक्त आप बता रहे हैं 20-25 या 20 किलो तो छोटे पौधों में आ चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर कोई और लेना चाहेगा तो उसे नर्सरी में क्या प्राइस पड़ेगा, और अगर डिपार्टमेंट से ले तो क्या प्राइस पड़ेगा? अब नर्सरी में तो पौधा ये कम से कम 250 रुपए का पौधा है। अच्छा, आज भी ले नर्सरी में 250 रुपए का पौधा है, और उद्यान विभाग से हमको ये 60 रुपए में पौधा पड़ा है। अब बात करते हैं रख रखाव की, क्योंकि 3-4 साल के बाद ही फ्रूट आएगा। बिल्कुल। लेकिन 3 साल तक तो आपकी मेहनत और आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करेगा कि कैसे बिल्कुल, फ्रूट आएंगे। कैसे रख रखाव करते हैं आप? रख रखाव के लिए आदमी रखा हुआ है, जो इसमें घास नहीं होना चाहिए। अभी रेनी सीजन है, अभी तो घास आपको ज्यादा दिख रहा है कि बारिश में मौका नहीं मिल रहा घास खोदने का। बाद बाकी गर्मियों में गुड़ाई होती है, खाद गिरता है, दवाइयाँ गिरती है। ओके, जो मान लो अपना जैसे दीमक वगैरह की दवाई डालनी पड़ती है। वो किस महीने में डाली जाती है? ये अपन डालते हैं अपना होता है जुलाई अगस्त, जुलाई के बरसात से पहले। बरसात से पहले? हाँ। यानी मई जून अराउंड? हाँ। बेसिकली कौन कौन सी चीजें डालते हैं फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए? फंगसाइड डालते हैं और क्लोरोबाइफास क्लोरोबाइफास। है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान है, अमरूद नहीं हो पाता तोतों की वजह तोतों से? की वजह से तोते खा जाते हैं, पूरे सब अमरूद को खा जाते हैं। अनार नहीं हो पाता, अनार को तोते खा जाते हैं। इसीलिए तो ये मौसमी चुना है, मौसमी नींबू चुना है मैंने। यानी जंगली इलाका जहाँ पर चिड़िया बहुत हैं, अब ये तो इकोसिस्टम है, जंगल है तो चिड़िया बिल्कुल होगी। होगी। तो चिड़िया जहाँ पे ज्यादा नुकसान करे वहाँ के लोगों को मौसम में ट्राई करनी चाहिए। बिल्कुल 101%, इससे बढ़िया कोई फ्रूट नहीं होती है फ्लावरिंग? फ्लावरिंग होती है अपने जुलाई अगस्त, जुलाई में होती के है। बाद ही फल आते हैं, तो जी। फूल का ध्यान रखना होता है। उस समय पानी नहीं देना है, उस समय पानी नहीं देना है? क्यों? फूल झड़ जाता है। अच्छा, लेकिन आप जब बात करें तो जुलाई में तो खूब गर्मी होती है। नहीं, गर्मी होती है, उससे पहले आप पानी दे दो। जब फ्लावरिंग आना चालू है तो आप 15 दिन 20 दिन के लिए उसमें पानी मत दो। इसमें गांठें बनने लग जाए फ्लावर के बाद में, तब आप इसमें पानी दे सकते हैं। एक पौधा भी लगाएं तो भी ये तो ध्यान रखने वाली बिल्कुल टिप है। इसमें तो है, अपने गमले में भी पौधा लगाते हैं तो उसमें भी रोज पानी नहीं दें। इसमें कितने दिन पे आप पानी देते हैं? इसमें हम 15 दिन 20 दिन पे पानी देते हैं। हर मौसम में या इस मौसम में? नहीं, गर्मियों में। गर्मियों में? सर्दियों में 1 महीना 20 दिन में। इतना कम पानी लगता है इस कभी लगता पौधे है। में? एक्चुअली क्या है कि जमीन में थावले बने हुए होते हैं, एक बार पर्याप्त पानी लग जाता है। पर्याप्त पानी लगने के बाद वो 15 दिन तक तो वैसे नहीं सूखता। अच्छा, इस जगह की बात करूं, मिट्टी की खासियत है चिकनी टाइप है, वो चिकनी मिट्टी टाइप पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी हाँ, बहुत बहुत अच्छी है, रखती है। वाटर रिटेंशन अच्छा है। बहुत अच्छा है उसका। जो नुकसान होता है, यूं तो जमींदार जो आदमी होता है, कृषक आदमी जो होता है, वो ऊपर वाले से जुआ खेलता है। बाद बाकी दुनिया में दुनिया से जुआ खेलती है। हाँ। और हम डायरेक्ट ऊपर वाले से जुआ खेलते हैं। ओले पड़ गए, कितनी बढ़िया फसल हो, ओले पड़ गए, खत्म, 1 मिनट में खत्म। बारिश जोर की हो गई, गल गई फसल, खत्म। जोर की हवा चल गई, सारा गिर जाता है, अनाज गिर जाता है, पूरा जो भी है सब गिर जाता है। तो ये है कि ये तो ऊपर वाले के अधीन रहते हैं हम। तो आपको बात बताओ, सारी पूंजी लगा देते हैं। सारे पूरी तन मन जितनी सेवा है जितनी पूरी लगा देते। आप कितने साल से खेती कर रहे हैं सर? मैं 10th तक पढ़ा हुआ हूँ। 87 में मेरे फादर एक्सपायर हुए थे। उसके बाद से मैं इसी लाइन में हूँ, एग्रीकल्चर में। तो इतनी कम उम्र से खेती कर रहे हैं आप? इतने कम उम्र से क्या घर का बर्डन संभालना था, घर की जिम्मेदारियों ने घर की आपको किसान जिम्मेदारी। बनाया? बिल्कुल 10th के बाद से? 10th के बाद लेकिन आपकी नॉलेज और बाकी चीजें ये सब कहाँ से आती गई? ये सब आजकल इंटरनेट युग है, फिर कर करके हमने प्रैक्टिकल कर करके नॉलेज ली है सर। लेकिन ये भी है पॉजिटिव साइड की आप जैसे किसान हमेशा इतना कोई लेकिन भी हमारा तो क्या है कि जुड़ाव शुरू से मेहनत की है, तो जुड़ाव आज भी हमारा तो जमीन से जुड़ाव। मुझे बहुत आनंद आता है इसमें। सुबह अपने खेत पे जाना, ट्रैक्टर चलाना, देखना फसल को, सबको देखना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सब चीज देख मेंटेन करना, उसमें बड़ा मजा आता है। यानी एक किसान रिटायर नहीं होता है ना? नहीं, कभी नहीं होता। तो सर अगर कोई 1 हेक्टेयर में या मतलब जितना आपने मौसमी लगाई है, तो ओवरऑल उसको कितना टर्नओवर हो सकता है अगर कमर्शियली किसी किसान को ग्रो करना है? अगर एक पेड़ में अपन को 15 से 20 किलो मौसमी मिल रही है, तो 500 पेड़ अपन लगाएंगे तो उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो। एक सीजन से 5 लाख आराम से ले सकते हैं। वैसे देखिए बहुत मुश्किल काम है अरावली हिल में, क्योंकि ये चट्टाने हैं, पहाड़ियां हैं, हमें आपको जितनी हरियाली दिख रही है वो सिर्फ इस मौसम की देन है। बाकी अगर हर मौसम में पौधों को बचाना है तो सिंचाई के लिए पानी ढूंढना मुश्किल काम होता होगा सर। कितना मुश्किल काम है ये? पानी ढूंढना मुकद्दर के ऊपर होता है। वो कहते हैं, कहावत है कि सगा और शार जो है भाग से मिलता है। तो ये है कि मतलब पानी क्या है? सगा रिश्तेदारी और पानी
भाग्य से मिलता है। भाग से मिलता है। ये राजस्थान में कहावत हो राजस्थान में सकती है। कहावत है। पानी आया तो मैंने आया? भी इस कैंपस के अंदर 3 बोर कराए थे। अच्छा, तीनों बोर खाली गए। कितने पैसे लगे होंगे उसमें? 100 150 फुट करा के हमने बंद कर दिया था उन बोरों को। मतलब अच्छा खासा पैसा बर्बाद गया और पानी नहीं आया। बिल्कुल। और मौसम भी ऐसी है, बहुत बढ़िया खासकर चवन्नी छाप पानी के मामले में चवन्नी छाप है, क्योंकि पानी कम पी रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये वहाँ पे सोने की तरह काम करेगी। इस वैरायटी की खूबसूरती ये भी है। सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गांव जंक्शन पर हम ऐसे किसानों को ढूंढते हैं जो पत्थर में पानी ढूंढ करके बिल्कुल अपनी बागबानी को हरा भरा कर लेते हैं, और उनकी कहानी हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं ताकि उन्हें भी प्रेरणा मिले। जितनी भी जमीन, जो भी जमीन है, उस पे आप सोना उगा सकते हैं। थोड़ी जिद चाहिए, ऊपर वाले से जुआ खेलने की हिम्मत चाहिए। ऐसी हिम्मत हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। कोई सवाल हो सर के लिए तो कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब आप तक पहुंचाएं। जानकारी अच्छी लगे तो दूसरों तक भी पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। थैंक यू। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।